नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनावी आज तक की चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर की। प्रोटेम यानी प्रो टेम, लैटिन शब्द प्रो टेम्पोर का संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर की परिभाषा की अगर हम बात करें तो राज्य विधानसभाओं या लोकसभा या राज्यसभा की स्पीकर के पद पर आसीन कार्य संचालक या उन्हें या कहें कार्यवाहक व्यक्ति जो अस्थायी रूप से ये पद धारण करता है उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी होता है लेकिन उसे कुछ विशेष काम कराने होते हैं। मसलन नए सदस्यों को शपथ दिलाना, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना, जरूरत पर फ्लोर टेस्ट कराने का काम करना, स्थायी स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों को चलाना और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का काम करना। यदि केंद्र में प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ले चुके होते हैं और सरकार मौजूद होती है तो संसदीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी के नाम को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजता है। राज्य के मामले में यदि राज्य में मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं तो उनके द्वारा सदन सदस्यों में से कुछ नाम राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं, जिनमें से एक नाम को राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसे व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर देते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि केवल चुनावों के बाद ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जरूरत होती हो या पैदा होती हो, ऐसी जरूरत नहीं। ये नियुक्ति हर उस स्थिति में जरूरी हो जाती है जब सदन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद एक साथ खाली हो जाए। ऐसा उनकी मृत्यु की स्थिति के अलावा दोनों के एक साथ इस्तीफा देने की परिस्थिति में हो सकता है। यदि आसान भाषा में गए तो चुनाव के बाद यह जरूरी होता है कि सदन में एक स्थायी मौजूद स्पीकर हो जो सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चला सके। अब सदन के स्थायी स्पीकर को चुनने और सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी होता है कि सदन में सदस्य होने चाहिए और सदन का सदस्य होने के लिए चुनाव जीतने के बाद शपथ लेना अनिवार्य होता है। बिना शपथ के कोई भी व्यक्ति औपचारिक रूप से किसी भी सदन का सदस्य नहीं कहा जा सकता। सदन में सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद ही किसी व्यक्ति को स्थायी स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है और इसीलिए शपथ दिलाने के लिए ही एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। एक प्रोटेम स्पीकर अनुचित रूप से वोट करने पर किसी सांसद के वोट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यही नहीं, मतों के टाई हो जाने की स्थिति में प्रोटेम स्पीकर अपने मत का इस्तेमाल निर्णायक निर्णय लेने के लिए कर सकता है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर की शक्तियों को संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वो एक नियमित स्पीकर के रूप में उसी स्थिति, शक्ति, विशेषाधिकार, प्रतिरक्षा का आनंद लेता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए आमतौर पर सदन के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। वो सदन को नए एवं स्थायी स्पीकर का चुनाव करने में सक्षम बनाता है। नए स्पीकर के निर्वाचित होने के बाद प्रोटेम स्पीकर के कार्यालय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 180(1) प्रदेश के राज्यपाल को सदन का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति देता है। अमूमन वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन राज्यपाल के लिए इस परंपरा का पालन करना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी नेता केजी बोपैया को सदन के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया था। हालांकि उस समय सदन के वरिष्ठतम सदस्य कांग्रेस के आरवी देशपांडे थे। बीजेपी नेता केजी बोपैया को सदन के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करने पर राज्यपाल ने कहा था कि उन्होंने राज्य विधानसभा के सचिव द्वारा सौंपे गए नामों की एक सूची में से बोपैया का नाम चुना है। कभी कभी विधानसभा में बहुमत परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट के लिए प्रदेश के राज्यपाल को विधानसभा का एक संक्षिप्त सत्र बुलाना होता है। बहुमत परीक्षण करने के लिए भी राज्यपाल को प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करनी होती है, जो कि बहुमत सिद्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि संविधान में प्रोटेम स्पीकर की शक्तियों को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को लेकर काफी अलग अलग विचार मौजूद हैं। हालांकि एक प्रोटेम स्पीकर को एक स्थायी स्पीकर के समान सभी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु उनके पास तमाम शक्तियां दायित्व के रूप में अवश्य होती हैं। प्रोटेम स्पीकर की शक्तियों के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 1994 में सुरेंद्र वसंत सिरसट के मामले में यह कहा था कि जब तक कि स्थायी स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक एक प्रोटेम स्पीकर सदन के नियमित स्पीकर के समान सभी शक्तियों
विशेषाधिकारों, प्रतिरक्षा के सभी उद्देश्यों के लिए कार्य करता है। वहीं ओडिशा उच्च न्यायालय ने गोदावरिस मिश्र बनाम नंदकिशोर दास स्पीकर ओडिशा विधानसभा के मामले में भी इस बात को लेकर सहमति व्यक्त की, जब अदालत ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर की शक्तियां एक निर्वाचित अध्यक्ष की शक्तियों के बराबर है। कर्नाटक में हाल के चुनाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य आरवी देशपांडे को प्रोटेम स्पीकर चुना गया। तो ये होता है प्रोटेम स्पीकर और उसकी शक्ति। चुनावी क्लास में आज के लिए बस इतना ही। चुनाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण विश्लेषण और हर जरूरी खबर के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक, और प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।